हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए 2025 की ईयरली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं की है तो। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आगे चलकर भी आपको वीडियोस रेजोनेट होंगे। तो एनर्जी टैपिंग के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, मगर उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो मैं शायद हमेशा फ़ोन नहीं उठा पाऊंगी। मेरी वीडियोस ऑन रहती है, तो वीडियो के दौरान मैं फ़ोन्स नहीं उठाती। आप मुझे व्हाट्सएप चैट भेज दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है 2025 के लिए। तो स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 में क्या मैसेजेस है। आपकी ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए। ओवरऑल एनर्जी है आपके लिए 4 ऑफ कप्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ कप्स। आपकी जनरल मैसेजेस है एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 4 ऑफ कप्स, जस्टिस और क्वीन ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से लो एनर्जी में हो, यानी कि आप बहुत थके हुए हो, या फिर बहुत आपकी एनर्जी लो फील कर रही है। आप लो फील कर रहे हो एनर्जी वाइज। मोटिवेशन की कमी हो सकती है ये, या फिर ये हेल्थ रीजंस, यानी कि लो जो हम फील करते हैं, एनर्जी नहीं है, तो वो भी हो सकता है। मगर इसके वजह से, या फिर आपका ध्यान कहीं और है, आप कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ पर। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही है 2025 में, मगर शायद क्योंकि आपका ध्यान नहीं है इन अपॉर्चुनिटीज़ पर, आप शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे। तो 2025 में आपको खास कर ध्यान देना है, क्योंकि आपसे शायद अनजाने में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए जो आपके लिए एक्चुअली बहुत सही हो। क्वीन ऑफ कप्स इमोशंस की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशन की भी एनर्जी है। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये साल आपके लिए काफ़ी इमोशनली भी, रोमांटिकली भी एक अच्छा साल है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ रिकंसाइल करना चाहते हो। यहाँ पे लव के मामले में बहुत ज़्यादा इमोशंस और फीलिंग्स दिखाई दे रही है, रोमांस दिखाई दे रहा है। जस्टिस एक बैलेंस की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है, लीगल सिचुएशंस की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा कार्मिक जस्टिस भी आपकी तरफ इस साल आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग शादी का प्लान अगर कर रहे हो, तो ये साल मैं देख रही हूँ कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्लान बन रहा है, या फिर एक बड़ी प्लान हो रही है शादी को लेकर। या तो आप शादी करने वाले हो, या फिर प्रपोजल्स आ रहे हैं आपको। तो आपके लिए जनरल लाइफ में मैं देख रही हूँ, जनरल मैसेजेस में देख रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है। आपकी तरफ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है 2025 में, करियर में हो या रिलेशनशिप के मामले में हो। रिलेशनशिप्स भी काफ़ी स्टेबल लग रही है आपके लिए। अगर आप सिंगल हो तो आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, जो शादी करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। आप अपने फ्यूचर पार्टनर को मिलोगे। आप में से कुछ लोग घर खरीदने वाले हो इस साल। तो यहाँ पे बहुत बैलेंस दिखाई दे रही है रिलेशनशिप्स में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है, करियर ओरिएंटेड एनर्जी है, फैमिली स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो उस मामले में भी
मैं देख रही हूँ काफ़ी नर्चरिंग रिलेशनशिप्स है दूसरों के साथ भी। आपके फैमिली में बच्चे, पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फिर फ्रेंड्स, उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप काफ़ी स्टेबल लग रही है। हर्मिट है यहाँ पे, थोड़ा सा एक आइसोलेशन की एनर्जी है, स्टडीज़ की एनर्जी है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पॉजिटिव है। और हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप किसी चीज़ पर अगर ज़्यादा रिसर्च करना चाहते हो, ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हो, तो ये साल उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होगा फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे 2025 में। 2025 में रिलेशनशिप्स है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स और है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप्स थोड़े से स्लो मूविंग एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मगर काफ़ी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपकी हर रिलेशनशिप में। लव रिलेशनशिप हो या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो, मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक नॉर्मल सी या फिर एक रूटीन सा दिख रहा है, एक एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर स्टेबल एनर्जी है, काफ़ी आगे, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ने की एनर्जी है, प्रोग्रेस की एनर्जी है। मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, वो इस साल आप अचीव कर पाओगे। जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग शादी करना चाहते हो, एक नई रिलेशनशिप चाहते हो, वो सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने की एनर्जी है, ये एक फायर साइन की भी एनर्जी है। आपके लाइफ में कोई फायर साइन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कोई आपके तरफ एक्शन ले रहे हैं या फिर आप किसी के तरफ एक्शन ले रहे हो। तो रिलेशनशिप को लेकर आप बिल्कुल भी लेड बैक नहीं होंगे, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं होंगे। जहाँ पे आपको एक्शन लेनी है, जहाँ पे आपको कुछ करना है, आप बहुत मतलब आगे बढ़कर एक लीडरशिप रोल के तरह, मतलब सब चीज़ को आप संभालने वाले हो बहुत अच्छी तरीके से। रिलेशनशिप्स में भी आप इनिशिएटिव लोगे, एक्शन लोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत चैरिटी भी कर रहे हो। तो आप अगर इस साल आप चैरिटी में अगर ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे है। आप दूसरों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, शायद आप वॉलंटियर सर्विसेज में साइन अप कर रहे हो। ऐसे बहुत एनजीओज है जहाँ पे आप शायद काम करना चाहते हो, तो वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे है। उसके अलावा ये एक इम्बैलेंस की भी एनर्जी होती है कभी कभार। आप एक एरिया ऑफ लाइफ, यानी कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपका एफर्ट कम लग रहा है। तो वो भी हो सकता है कि आपको शायद बैलेंस करना पड़े अपनी रिलेशनशिप्स और अपने करियर को। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आपकी करियर में क्या मैसेजेस है 2025 में। करियर मैसेज है आपके लिए पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, हायरोफांट और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर में मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू करने वाले हो, एक नई जॉब, एक नई हॉबी को आप बिजनेस में कन्वर्ट करोगे, या फिर ये पढ़ाई हो सकती है, एक नई कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो या कॉलेज में भर्ती कर रहे हो, कॉलेज में आप शामिल हो रहे हो, या फिर कोई नई कोर्स में आप ज्वाइन कर रहे हो। ये एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप जॉब के अलावा कुछ और साइड बिजनेस भी कर सकते हो। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ऑप्शंस की एनर्जी है, कंफ्यूजन की एनर्जी है। तो करियर को लेकर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, मगर आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको चुनना होगा, बहुत क्लियर होकर आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस में ज़्यादा इन्वेस्ट, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। हायरोफांट यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, मगर ये स्ट्रक्चर की एनर्जी है, ट्रेडिशन की एनर्जी है, हायरार्की की एनर्जी है। तो आप शायद एक ऐसे कंपनी में हो जहाँ पे एक हायरार्की हो, आपके बॉसेस आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे इस साल। मतलब वो आपके काम से खुश भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं टीम वर्क भी देख रही हूँ। तो आप टीम के साथ काम करोगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये साल आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि
जो हायर अप्स है आप पर नज़र रखेंगे, मतलब उनके नज़र में आप आओगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे मैं फैमिली बिजनेस भी देख रही हूँ, आप में से कुछ लोग फैमिली बिजनेस में भी हो, तो वो भी पॉजिटिव है यहाँ पे। ओके, फैमिली बिजनेस में अगर आप हो तो चैलेंजेस आपके लिए क्या है स्कॉर्पियो? चैलेंज है जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स। तो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ में और एक नई बिगनिंग आ रही है। तो उस नए बिगनिंग के तरफ जाते वक्त आपको पास्ट को लेट गो करना है और पास्ट के लेसन्स को लेकर आगे बढ़ना है। ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये बदलाव आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैंने कहा, आपका आपकी टाइम आपको एकदम बैलेंस करना है, आपको क्या चीज़ पर ध्यान देना है, किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना, प्रायोरिटाइज करने करने की बात है ये। तो आप शायद हर चीज़ हैंडल नहीं कर पाओगे क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ एक साथ कर रहे हो, तो आपका थोड़ा एनर्जी इम्बैलेंस में देख रही हूँ, उस वजह से हो सकता है। वो भी एक चैलेंज दिखाई दे रही है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ चीज़ों में आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, काफ़ी स्टक और स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और एट ऑफ कप्स, सिचुएशंस जहाँ पे आप खुश नहीं हो, ऐसे सिचुएशंस में बने रहना, ये भी आपके लिए चैलेंज है। आप एक सिचुएशन से डिटैच होना चाहते हो, वॉक अवे करना चाहते हो, मगर नहीं कर पा रहे हो। इमोशनली आप डिटैच करना चाहते हो मगर नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपके लिए एक चैलेंज है। या फिर एक ब्रेकअप दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है। एडवाइस है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड और टू ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, आपके लाइफ में कुछ खत्म हो चुका है और अब एक नई शुरुआत हो रही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो फील कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप केपेबल नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है आपकी। ये आपके पास्ट के फियर के वजह से है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के वजह से है। यूनिवर्स कह रही है इन सारे नेगेटिव थॉट्स को आपको लेट गो करना है और आगे बढ़ना है, और बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है क्योंकि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। मगर इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है, जो आपको निकालनी है। पॉजिटिव सोचना है और अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप केपेबल हो, आप जो चाहते हो आप कर सकते हो, मगर थोड़ा सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स कह रही है आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देना है, रेस्ट लेना है। स्पेशली अगर कोई ब्रेकअप है तो यहाँ पे आपको हील करनी है एक ब्रेकअप से, एक डिसअपॉइंटमेंट से। मगर पैसों के मामले में मैं देख रही हूँ काफ़ी अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है फैमिली लाइफ में। तो ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है ये टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट्स है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या है ऑरेकल मैसेज। स्कॉर्पियो के लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है आपके लिए? है सोल ग्रुप्स। तो यहाँ पे कह रही है मैसेजेस रीयूनियन, कनेक्शन, वैलिडेशन। आपके सोल ग्रुप्स आपसे इस साल कनेक्ट करने वाले हैं या फिर आपको कनेक्ट करना है अपने सोल ग्रुप से। सोल ग्रुप्स वो टाइप ऑफ लोग होते हैं जो आपको समझते हैं सोल लेवल पर। बहुत टाइम हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको हम पहले कभी नहीं मिले, मगर इंस्टेंटली कनेक्शन होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो सकता है, या फिर ऐसे ही रैंडमली आपने किसी को आप मिले और वो भी एक कनेक्शन हो सकती है। तो ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन इस साल ज़्यादा होगा, यानी कि आप ऐसे लोगों को मिलोगे जो आपके सोल ग्रुप के मेंबर्स है, जो डेस्टिन्ड है, जो आपको आपका और इस पर्सन का मिलना कोइंसिडेंस नहीं है। एबंडेंस लिखी है यहाँ पे, फेथ, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, ब्रेक थ्रू। तो डेफिनेटली एबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ बिलीव करना है कि आपकी लाइफ में एबंडेंस आ रहा है और आप डिजर्व करते हो इसे। तो स्कॉर्पियो यही है आपके लिए मैसेजेस। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट होता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए बुक करें
मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।